नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डेंजरस स्कैम की, जिसको कि कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। क्या आपको ऐसा कोई फ़ोन कॉल आया है, जिसमें कि उन्होंने कहा हो कि आपने कोई इंडिया के बाहर सामान भेजा है, जिसको कि कस्टम वालों ने पकड़ लिया? या आपके पहचान के कोई आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे वो जेल में हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा करा है जिससे कि वो जेल जा सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर नहीं, तो भी आप इसको ज़रूर देखें और जानकारी रखें कि आपको इन स्कैम से कैसे बचना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्कैमर्स होते हैं, ये बहुत ही क्लेवर होते हैं। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं हमारे डर का। तो ये आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे कि आप डर जाएँ। कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया था जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि मेरे नाम से कोई कोरियर कनाडा भेजा गया है और वो कोरियर कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, क्योंकि उसमें उनको कुछ 5 पासपोर्ट मिले हैं, टाइगर स्किन मिली है और ये सब चीज़ें हम कोरियर से नहीं भेज सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये भेजा, तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या करना है? जनरली वो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जो ये कस्टम वालों ने पकड़ा है, वो आपको बॉम्बे में पकड़ा है या किसी और ऐसी सिटी में पकड़ा है जिसमें कि आप उस सिटी में नहीं रहते हैं। इसका मतलब आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि ये एक स्कैम है। तो सेकंड स्टेप उनका ये होता है कि वो बोलते हैं, क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको पुलिस के डिपार्टमेंट से कनेक्ट करवा देंगे। जब उन्होंने ये सब बोला, तो मैंने उनको बोला हाँ, कनेक्ट करवाइए, तो बोलते हैं आप होल्ड कीजिए, हम आपको कनेक्ट करवाते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि वो एक ब्लू डार्ट का कोरियर है, जिसको कि कस्टम वालों ने पकड़ा है। तो वहां से वो लोग डायरेक्ट मुझे पुलिस स्टेशन से कैसे कनेक्ट करवा रहे थे? यहाँ तक कि मैंने उस स्कैमर से पूछा भी था, आपका क्या कोरियर डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन में है? आप कैसे कनेक्ट करवा रहे हैं? दूसरी चीज जो थी, उन्होंने बोला कि आप अपनी डिटेल्स बता दीजिए, जिससे कि हम पुलिस को बता देंगे और वो आपसे आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मेरा सबसे पहले उनसे यही क्वेश्चन था कि अगर आपको मेरी डिटेल्स ही नहीं पता, तो आपको कैसे पता चला कि वो कुरियर मैंने भेजा था? तो ये कुछ सावधानियां आप रख सकते हैं और अब थोड़ा अपने माइंड को शांत रखें और सिचुएशन को डील करें। स्पेशली सबसे बड़ी चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई अरेस्ट नहीं होती। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी अरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होता है। क्योंकि आप दूसरी सिटी में ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि हम आपको डिजिटली अरेस्ट करेंगे। तो अगर आपसे जैसे ही कोई बोले कि आप डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं, तो आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। जनरली ऐसे कॉलर्स आपको बोलते हैं कि आपको, क्योंकि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, तो आप फ़ोन कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको वीडियो कॉल पूरे टाइम ऑन रखना पड़ता है, जिससे कि वो आपको देख सकें। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा कोई भी अरेस्ट नहीं होता है। और ये लोग इतने प्रोफेशनली साउंड करते हैं कि इन लोग के कॉन्फिडेंस से या इन लोग के बातचीत करने के तरीके से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। आपकी ये मेंटल अवेयरनेस खुद की होनी चाहिए कि आपको वो पॉइंट समझ में आए कि ये रियल कॉल है या नहीं। और अगर आपको कोई कॉल करके बोलता है कि वो पुलिस वाला है और वो बोल रहा है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आप इतना पैसा ट्रांसफर कीजिए तो आपका केस कुछ हम लोग रोक लेंगे या आपको बचा लेंगे, तो ये भी ध्यान रखिए, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी पुलिस वाला कॉल करके पैसे नहीं मांगता, ना कोई यूपीआई, ना कोई क्यूआर कोड। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने माइंड को शांत रखना है कि ऐसा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। सेकंड चीज़, आप उस कॉल को कट कर दें। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि कोई नोटिस जारी हुआ है, आपको नोटिस बाय पोस्ट भी आएगा या ईमेल से आएगा, तो आप अपने ईमेल चेक करें कि क्या ये रियल है, क्या मुझे सही में नोटिस आया है। आप अपनी पोस्ट चेक करें। अगर उन्होंने किसी का नाम लिया है कि आपके कोई रिलेटिव का ऐसा चल रहा है या आपके फ्रेंड का ऐसा चल रहा है, तो पहले उन फ्रेंड को कॉल करिए, कंफर्म कीजिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए। आजकल स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, तो खुद को भी सेफ रखें और अपने फ्रेंड्स को भी। और आगे ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।